हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में यूनिट 3.1 का एक चैप्टर जो कि है एक पोएम, इट कैन बी डन। मतलब ये संभव है। ठीक है, ये एक पोएम है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें आपको बताया गया है कि हम में से काफ़ी लोग काम करने से पहले ही हार मानने लगते हैं कि ये काम इम्पॉसिबल है, ये इतना डिफ़िकल्ट है, या ये काम करने में इतना टाइम लगेगा, छोड़ो हम नहीं करेंगे, या फिर हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि बिना सोचे समझे अगर हम कोई काम शुरू ही नहीं करेंगे तो वो काम ख़त्म भी नहीं होगा। बट अगर हम अपने अंदर एक होप रखेंगे, एक उम्मीद रखेंगे, एक विश्वास रखेंगे और उस काम को करना शुरू कर देंगे तो एंड में हमें कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा ही। और अगर सफलता नहीं मिलती है या फिर अगर हम वो काम करने में असफल हो जाते हैं तो हमें सीखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो पोएट कहते हैं कि पहले हम एक बार पोएम को रीड कर लेते हैं, देन आई एक्सप्लेन यू। इट कैन बी डन। The man who misses all the fun is he who says it can't be done. In solemn pride he stands aloof and greets each venture with reproof. Had he the power, he did efface the history of the human race. We have no radio or motor cars, no street light by electric stars, no telegraph, nor telephone. We did linger in the age of stone. The world would sleep if things were run by men who say it can't be done. ओके, ये हमारा पोएम का पैराग्राफ था। यहाँ पे आप लोगों को वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। इन सोलेम प्राइड, दैट मीन्स हेयर इट मीन्स लुकिंग वेरी सीरियस, ग्रैंड एंड इम्पॉर्टेंट, मतलब जो बहुत सीरियस दिखता हो, एकदम अपने बात पे अड़ा हो। अलूफ, सेपरेटली विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग, मतलब कि अलग से बिना किसी के इन्वॉल्व किए हुए। वेंचर मतलब एडवेंचर, अ डेंजरस और रिस्की टास्क, मतलब एक बहुत ही खतरनाक और रिस्की टास्क, काम, वर्क। रिप्रूफ मतलब क्रिटिसिज्म, निगेटिव कमेंट, बहुत सारे नकारात्मक ऐसे कमेंट्स होते हैं, मतलब कि वो। इफेस मतलब वाइप आउट और रिमूव, मतलब कि हटा देना। ओके, तो अब हम अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इज द मैन हु मिसेस ऑल द फन इज ही हु सेज इट कांट बी डन। मतलब अगर आप पहले ही बोल दोगे कि ये नहीं हो सकता तो उस काम को करने में जितनी मस्ती होगी, जितना फ़न होगा, वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। मतलब जो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा वो आप मिस कर दोगे। तो ये वही इंसान मिस करता है जो ये कहता है कि ये नहीं हो सकता, तो ये सारे फ़न मिस कर देंगे। पोएट का फर्स्ट पैराग्राफ यही कहता है। The next is, in solemn pride he stands aloof and greets each venture with reproof. सोलेम प्राइड मतलब अकेले खड़ा होके वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है वेंचर मतलब एडवेंचर, कि ये तो हो ही नहीं सकता, और हर एडवेंचर को मना कर देता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये नहीं होगा। लेकिन उसको ये नहीं पता इसको मना करना है, मतलब मना करने के बाद क्या खो रहा है, क्या मिस हो रहा है, ये उसे नहीं पता। नेक्स्ट, हैड ही द पावर ही डिड इफेस द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस। उसके पास वो पावर थी जो वह मानव जाति, मतलब ह्यूमन रेस के हिस्ट्री, मतलब इतिहास को ही मिटा देता। क्योंकि अगर लोगों ने काम ही नहीं किया होता और आगे नहीं बढ़े होते तो हिस्ट्री ही नहीं क्रिएट हुई होती, क्योंकि हम तो अभी भी वहीं होते जहां हम पहले थे। ठीक है, नेक्स्ट, वी डिड हैव नो रेडियो और मोटर कार्स, नो स्ट्रीट लाइट बाय इलेक्ट्रिक स्टार्स।
No telegraph, not telephone, we did linger in the age of stone. The world would sleep if things were run by men who say it can't be done. तो आखिरी पैराग्राफ में पोएट क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया सो रही होती अगर वो लोग इस दुनिया को या देश को चला रहे होते, जो ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता या फिर ये इम्पॉसिबल है। इतनी सारी चीज़ें, रेडियो, मोटर कार्स, इलेक्ट्रिक स्टार्स, स्ट्रीट लाइट, टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, ये सब कैसे आया? जब लोगों ने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत से लोग नाकामयाब हुए, असफल हुए, लेकिन अंत में सफल भी हुए और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की, खोज की, जिससे आज हमारी लाइफ कितनी आसान हो चुकी है। बट अगर ये लोग नहीं ट्राई करते या फिर ये बाकियों की तरह ये बोल रहे होते कि ये काम इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, तो क्या आज हम इतना आगे आ पाते? क्या हम इतना डेवलप कर पाते? हम तो आज भी वो स्टोन एज के हिस्ट्री ऑफ स्टोन एज में रहते, मतलब पुरानी हिस्ट्री में रहते। ना हिस्ट्री बनती, ना हमारा फ्यूचर बनता और ना आज हमें इतनी फैसिलिटी मिलती। तो इस पोएम का सेंट्रल थीम, मॉडल बस इतना है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हो ही नहीं सकता। हमेशा हमें अपनी पूरी मेहनत से ट्राई करना चाहिए। हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और अगर हमें नहीं भी सफलता मिलती या फिर हम वो काम करने में नाकाम हो जाते हैं तो हमें सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। ओके, तो हमें कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हमसे नहीं होगा या फिर हम ये नहीं कर सकते। बिकॉज यहाँ जो पोएट है वो फर्स्ट लाइन में ही बोले हैं, द मैन हु मिसेस ऑल द फन इज़ ही हु सेज इट कैन बी डन, कि अगर आप उस काम को करोगे ही नहीं, आप ऐसे ही हार मान लोगे, तो आपको जितना भी सीखने को मिलेगा, जितना भी फ़न होगा, वो सब आप मिस कर लोगे। सो गाइस, इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ये हमसे नहीं होगा। हमें उसे ट्राई करना चाहिए अपनी पूरी मेहनत के साथ। सो नेवर गिव अप अंटिल यू रीच योर गोल। हमें तब तक ट्राई करना चाहिए जब तक कि हम अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। ये एक पोएम था, बहुत ही इजी था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इट कैन बी डन, जो कि आपका 6 पैराग्राफ में ख़त्म हो चुका। यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, चाहें तो आप वर्ड मीनिंग्स भी इसमें से ढूंढ के आप कर सकते हो। देयरफॉर यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। Answer the following questions in one sentence each. Who misses all the fun? Second, what does the title of the poem say? Third, what does the man who misses all the fun do? Fourth, why does he miss all the fun? What would he do if he had the power to do it? Next, what examples of man's progress have been given in the poem? What should human beings do in order to make प्रोग्रेस? तो इस सेंटेंस में इस क्वेश्चन में बस आपको एक एक सेंटेंस में आंसर देना है कि सारे फंस किसने मिस किए, पोएम का टाइटल क्या है, मैन का मिसेस क्या है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपको इस पोएम से देख के इसका आंसर देना है। ठीक है। सेकेंड में आपको बोल रहा है, फ्रॉम ग्रुप्स लिस्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज, डिस्कस हाउ दे कैन बी इम्प्रूव। आपको ग्रुप में से कुछ फ्यू आर्टिकल्स के जो एवरीडे में यूज़ में आते हैं उसमें आप लोगों को एक लिस्ट बनाना है और आप लोगों को डिस्कस करना है। नेक्स्ट, फ्रॉम पेयर्स डिस्कस एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच कैन बी एंड विल बी डन इन फ्यूचर। 5 थिंग्स, स्पॉट द मॉडल्स वर्क इन योर आंसर। सी पेज नंबर 37। ओके, आपको पेयर से ये डिस्कस करना है और प्रिपेयर करना है एक लिस्ट कि क्या हो सकता है और क्या फ्यूचर में होगा। ऐसे 5 थिंग्स आपको डिस्कस करने हैं और प्रिपेयर करने हैं पेज नंबर 37 से, जो कि टेक्स्ट बुक में आपको गिवन होगा। 4th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग योर आइडियाज़। आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है अपने खुद के आइडियाज़ से। आई कैन डैश, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। आई कैन डू,
आई कांट डू एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ पे आपका ये पोएम एंड हुआ। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।